हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आप सब लोग अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो, जो भी साधक है अपनी साधना बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिकॉज आज जो एनर्जीज है गाइज, देखो आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं और कुछ ऐसे स्पिरिचुअल मैसेजेस है जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, जो आपको नहीं पता है वो चीज़ें, वो राज यहाँ पर खुल सकते हैं। हो सकता है आप बहुत समय से कुछ सवालों का जवाब अगर यूनिवर्स से मांग रहे हो तो अचानक से इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए। बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जीज आई है काफ़ी ज़्यादा डीप मैसेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज। देखो, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हो लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द मिल सकती है। ये जो इन्फॉर्मेशन होगी गाइज, ये आपके लव रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उसके बारे में हो सकती है, या फिर आपके लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, आपके जॉब करियर बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चल सकती है। हो सकता है ये वही रीडिंग है जहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर और भी कुछ हो सकता है, राइट। आपको बस विश्वास करना है, यूनिवर्स पर विश्वास करना है और आपकी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। यही सबसे स्ट्रांग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। यहाँ पर देखो, कुछ जो सोल्स है आपकी पास्ट लाइफ की जो एनर्जीज है वो मुझे इजिप्ट से दिखाई दे रही है। पास्ट के किसी बर्थ में आप इजिप्ट में थे या फिर चाइना में थे, ये वाली स्ट्रांग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अफ्रीका की भी एनर्जीज है गाइज, यहाँ पर अफ्रीका की एनर्जी है। साउथ साइड में किसी का जन्म हुआ हो सकता है पास्ट लाइफ में गाइज, इसलिए आपको साउथ साइड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, डीप अट्रैक्शन फील होता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर जिस भी जगह से रिलेटेड, जिस भी कंट्री से रिलेटेड, जिस भी स्टेट से रिलेटेड आपको एक डीप अट्रैक्शन फील हो रहा है, बार बार वो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, या फिर आपने कभी वहाँ पर विजिट भी नहीं किया है फिर भी आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, या फिर बार बार वो जगह आपको किसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रही है। तो ये जो चीज़ है ना गाइज, इसकी जो जड़ें हैं ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेट कर रही है। आपका पास्ट लाइफ उस जगह पर था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज, आप साइकिक हो सकते हो कुछ व्यूअर्स। आने वाले समय में क्या चीज़ें होने वाली है आप पहले ही भाप लेते हो, आपको चीज़ों के बारे में तुरंत ही पता चल जाता है। जैसे कि दाई आँख किसी की फड़कती है, किसी की बाई आँख फड़कती है, किसी को जो हाथ होता है हाथ में खुजली आती है, या फिर पैरों में खुजली आना, आई साइड्स में आपको इचिंग महसूस होती है। तो ये अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं, या फिर आपका इनर वॉइस ही आपको गाइड कर देता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पहचानते हो गाइस। देखो, सामने वाला इंसान कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें आपसे क्यों ना करे और कितना भी प्रिटेंड क्यों ना करे कि वो कितना अच्छा है, साफ सुथरा है, लेकिन आपके अंदर जो एक इनबिल्ट पावर यूनिवर्स ने दी हुई है, आप तुरंत ही पहचान जाते हो कि सामने वाले इंसान की नीयत कैसी है। यही आपकी पावर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, राइट। आपके अंदर एक वॉरियर क्वालिटी है गाइस। आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी यहाँ पर हील हो रही है, मैस्कुलिन एनर्जी भी हील हो रही है। और आपके अंदर जो भी फियर्स थे, कहीं ना कहीं पर वो फियर रिलीजिंग के प्रोसेसिंग में मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में देखो, आप हो सकता है चीज़ों से डरते थे, एक्शन लेने से डरते थे, डिसीजन लेने से डरते थे, किसी को खोने से डरते थे, किसी चीज़ का तो डर आपके अंदर था, लेकिन अब वो डर कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो रहा है। आपको ये एनर्जी महसूस हो रही है कि आपकी एनर्जी पहले से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रही है, राइट। आपकी एज कुछ भी होगा, इस स्पिरिचुअल जर्नी में एज, बॉडी का एज मैटर नहीं करता है। यंग एज में भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, मिड एज में भी होती है और ओल्ड एज में भी हो सकती है। तो कोई आपसे उम्र में कम भी आपका गुरु हो सकता है और आपसे
उम्र में बड़ा भी आपका गुरु हो सकता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट इनर विजडम, नॉलेज, आपकी साधना, ये सब चीज़ें मैटर करती है। यहाँ पर एज मैटर नहीं करता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप किसी का थर्ड आई चक्र यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिवेट मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। आपको विजन्स आते हैं, आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो भविष्य के बारे में आपको जानकारी देते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर थर्ड आई चक्र से रिलेटेड है गाइज आपकी लाइफ में। या तो आप खुली आंखों से कुछ एंटिटीज़ देख पाते हो, जो चीज़ें साधारण इंसान नहीं देख पाते हैं अपनी दो आंखों से, वो चीज़ें आप देख पाते हो। तो कहीं ना कहीं पर ये आपके अंदर की एक पावर है। कुछ व्यूवर्स के अंदर हीलिंग पावर्स हो सकती है, आपके हाथों में पावर है, आप रेकी हीलर हो सकते हो, एनर्जी हीलर हो सकते हो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइज ये तो मैंने आपके बारे में बताया है। बहुत सारे व्यूवर्स का हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है गाइज। अगर आपके हार्ट चक्र में काफ़ी ज़्यादा पैल्पिटेशंस आपको फील हो रही है, चेस्ट एरिया में कुछ समय के लिए हैवीनेस फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, बेवजह ही रोना आ रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पर आपके हार्ट चक्र की क्लेंजिंग यहाँ पर चल रही है। और जब भी आपके बॉडी में आपको हैवीनेस फील हो रहा है या फिर चेस्ट एरिया में हैवीनेस फील हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है कि आपको इस चीज़ को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना है। ये जस्ट आपके जो ओल्ड पैटर्न्स है, जो आपका ओल्ड डीएनए है, ये जो आपके अंदर स्टक नेगेटिव एनर्जीज है, वो क्लेंज हो रही है। जब क्लेंजिंग प्रोसेस होती है तो आपकी बॉडी ओल्ड एनर्जी को रिलीज कर रही है और न्यू लाइट कोड्स को, न्यू एनर्जीज को रिसीव कर रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आपकी बॉडी जब एक्सेप्ट करती है अपने अंदर, चक्रास आपके क्लेंस होते हैं, तो ये सारे बॉडी लेवल पर सिम्टम्स आपको फील होंगे। इमोशनल लेवल पर आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो सकता है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, टेंशन ना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, डाइट अच्छा लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाइए। जो भी फूड जिसमें ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस होते हैं, वही फूड आपको कंज्यूम करना है। ज़्यादा स्पाइसी फूड, जंक फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, ये आपको अवॉइड करना है, राइट। या जो चीज़ें पाचन के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लेती है, ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, राइट। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। उसके बाद एक मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं गाइज, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में अगर हैवी पेन आपको फील हो रहा है, तो आपको जो ये रेकी एनर्जी है, उससे अपनी हीलिंग करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आपके खुद के पास वो पावर है, तो खुद ही के पावर से वो अपने अंदर की एनर्जी हील करने की कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं पर हड्डियों का जो दर्द होता है गाइस, वो मार्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मंगल। कहीं ना कहीं पर आपका मंगल वीक है। हो सकता है आपके भाई के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या आपका सगा भाई हो सकता है, या आपका चचेरा भाई, ममेरा भाई, या फिर सौतेला भाई हो सकता है। लेकिन हाँ, ब्रदर की एनर्जी है। अगर किसी भाई के साथ, छोटा बड़ा जो कोई भी है, भाई के साथ या फिर आपके फादर का उनके भाई के साथ, राइट, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। तो उनके साथ अगर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर चल रहे हैं, या फिर कुछ मनमुटाव है, बहुत समय से बातें नहीं हो रही है, या कुछ ना कुछ है गाइस रूट कॉज, तो अपने मंगल को हील कीजिए, राइट। मंगल को हील करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है गाइस स्ट्रांगली। तभी आपका ये जो हड्डियों का खास करके पेन है, या जोड़ों का दर्द है, या बॉडी में जहाँ कहीं पर दर्द है, वो उसी का कारण है, राइट। तो ये जो आपकी बॉडी है, वो आपको संकेत दे रही है कि जो भी आपके रिश्ते नाते बाहरी तौर पर खराब है, उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए, तभी ये चीज़ें हील होने वाली है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पर नो कांटेक्ट है, तो आपके बुद्ध को हील कीजिए। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अब मंगल है तो गुस्सा होगा ही होगा। तो गुस्सा ऐसी चीज़ होती है गाइस, जो इंसान को मतलब इस हालत में लेकर छोड़ देती है जहाँ पर बहुत ही भयानक स्थिति में इंसान पहुंच जाता है। गुस्से में इंसान अपने विचारों की शक्ति खो देता है,
और वो सामने वाले इंसान को अपनी जिह्वा से, अपने मुख से ऐसी-ऐसी बातें बोलता है जिससे सामने वाले का दिल छलनी-छलनी हो सकता है। सामने वाले को अपमानित करना, सामने वाले पर गलत इल्ज़ाम लगाना, गुस्से में उल्टी-सीधी बातें बोलना, ये किसी इंसान का कॉन्फिडेंस लो करने के लिए काफ़ी होता है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है, किसी को डिफ़ेम करने के लिए काफ़ी होता है, जिससे किसी फीमेल के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश की है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपने खुद ने कभी किया होगा गुस्से में या फिर आपके घर परिवार में किसी ने किया होगा। तो इसका जो नतीजा है वो आपके फ़िज़िकल बॉडी पर मुझे दिखाई दे रहा है किसी की। तो उसे या तो आपका खुद का ये इश्यू हो सकता है या फिर आपके घर परिवार में कोई बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है। तो गाइस ये जो चीज़ें होती हैं ना, कहीं न कहीं पर इंसान खुद गलतियाँ करता है, लेकिन रूट कॉज़ का पता नहीं चलता है, दर-बदर भटकते हो, बहुत सारी रेमेडीज़ करते हो, फिर भी अगर कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उसका रूट कॉज़ आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स बताना चाहते हैं, राइट? तो ये चीज़ है, जो भी गलतियाँ हुई हैं, ख़ास करके अपने मुख से किसी ने किसी को दुखाया है, आपके परिवार ने किसी को दुखाया है, तो सोल लेवल पर उन सोल्स की माफ़ी माँग लीजिए। जो भी गलत बोला गया, जो भी गलत इल्ज़ाम लगाए गए, किसी को डिफ़ेम करने की कोशिश की गई, तो जैसे आप भगवान को प्रेयर करते हो, वैसे ही मेडिटेशन स्टेट में बैठकर आपको उन लोगों को इमेजिन करना है, उन लोगों का तहे दिल से माफ़ी माँगनी है, खुद की तरफ से, परिवार की तरफ से, और उस एनर्जी को रिलीज़ करना है, हील करना है। ये जब आप करोगे गाइज़, आपको खुद को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील होगा, रिलैक्स्ड फ़ील होने वाला है। आपका हार्ट चक्रा हील होना तुरंत ही शुरू हो जाएगा, राइट? और अगर किसी को ये लग रहा है कि आपका किसी ने दिल दुखाया है, वाइस वर्सा एनर्जीज़ भी हो सकती है। आपका कोई ऐसा दोस्त है, आपका कोई लव पार्टनर है, आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके खुद के माता-पिता, आपके खुद के भाई-बहन, आपके इन-लॉज़ के साइड के कुछ लोग हो सकते हैं, आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ के लोग हो सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपका दिल दुखाया है, तो उस इंसान को रिलीज़ कर दो, उस इंसान को माफ़ कर दो। देखो, लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो माफ़ी है ना गाइज़, ये सामने वाले इंसान को मतलब उसका कर्मा देगी ही देगी, ऐसा नहीं है कि उसे कर्मा नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपकी हीलिंग शुरू करेगा। जब तक आपने जो एनर्जी होल्ड की है ना गाइज़, जो बदले की एनर्जी है या फिर आप जो भी कर्मा देखना चाहते हो किसी का, वो कहीं न कहीं पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रहा है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जैसे कि स्नेक अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है, जब वो अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है, उसके बाद वो तेज़ी से भाग पाता है, दौड़ पाता है, मतलब वो जिस भी रेप्टिलियन है तो उसी तरीके से वो ज़मीन पर ही रेंगता है, तो वो तेज़ी से रेंगेगा, राइट? लेकिन अगर उसने वो चीज़ नहीं की, वो चीज़ उसके लिए शायद पेनफुल भी हो सकती है, लेकिन वो करता है क्यों? क्योंकि उसे ग्रो करना है, उसे पहले से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना है, इसलिए वो चीज़ करता है। एग्ज़ैक्टली वही आपको अपनी लाइफ़ में अपनाने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो भी आपकी ओल्ड स्किन है, मतलब आपने जो ओल्ड चीज़ें होल्ड करके रखी हैं, आपके किसी दुश्मन के प्रति, आपके किसी ऐसे इंसान के प्रति जिससे आपने बेहद ज़्यादा बेइंतहा प्रेम किया था, लेकिन उसी इंसान की तरफ से आपको कुछ ट्रिगर्स मिले हैं, तो उस इंसान को भी माफ़ कीजिए, उसे भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने दीजिए और खुद भी आगे बढ़ जाइए, राइट? ये मैसेजेस भी यहाँ पर मिल रहे हैं। ये जो समर है गाइज़, इस समर में आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आ रही है। अब ये ब्लेसिंग कब आएगी? जब आप अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे। ख़ास करके मैंने जो बताया है, आपके लव रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है या फिर आपका पार्टनर या फिर भाई से रिलेटेड, मंगल, बुध, वेनस, ये जो 3 प्लैनेट्स है, इसके इर्द-गिर्द ही आपके जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्प्यूट्स की एनर्जीज़ हैं। तो पहले आप इन एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। देखो, लाइफ़ में जो भी इंसान आता है, सोलमेट्स भी आते हैं, कार्मिक्स भी आते हैं, वो ऐसे ही नहीं आते हैं गाइज़, राइट? कुछ ना कुछ उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, कुछ अच्छे कर्मा जुड़े होते हैं, कुछ बुरे कर्मा जुड़े होते हैं। जिनके साथ बुरे कर्मा जुड़े हुए हैं, वो लोग आपके दुश्मन बनकर आते हैं, थर्ड पार्टी बनकर आते हैं, कार्मिक पार्टनर बनकर आते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आपको हर्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके खून के रिश्ते नहीं होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से बढ़कर वो बन जाते हैं, राइट? तो वो आपके सोलमेट्स होते हैं,
वो आपका ट्विन पार्टनर होता है जो आपके असेंशन जर्नी में आपको हेल्प करता है, आपकी लाइफ को 360 डिग्री में चेंज कर देता है, आप एक पूरा नया इंसान बन जाते हो। तो ये जो रिश्ते नाते आपके लाइफ में जो भी आए हैं गाइस, अच्छे बुरे, उन सभी के साथ आपके पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्मा है। तो अगर आप बुराई को ही लेकर बैठोगे तो आपकी खुद की ग्रोथ कहीं ना कहीं पर आप यहाँ पर मतलब स्टक कर रहे हो। यही मैसेज यूनिवर्स आज आप लोगों को देना चाहता है। मदर अर्थ आपको बताना चाहती है कि आप खुद प्रेम बनो। जब आप खुद प्रेम बनोगे तो आपके पास प्रेम आ जाएगा, आपके पास लव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगी, राइट। ये सब चीजें हैं। आप पौधा लगाइए गाइस, आपके बगीचे में लगाइए, आपका गार्डन होगा वहां पर लगाइए, या फिर कोई आपके एरिया में कोई गार्डन है तो वहां पर कुछ बड़े पेड़ आप लगा सकते हो। जहां पर भी जगह है आपको सही लगता है वहां पर पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। ये जो आप करोगे ना गाइस, ये चीज आपको आपकी ग्रोथ की ओर लेकर जाती है। मतलब अगर आपने कोई पौधा लगाया है आपके खुद के गार्डन में या जहाँ कहीं पर भी, तो आपको उसका देखभाल करना है। अब जब आप उसकी देखभाल कर रहे हो तो आपको नोटिस करना है कि ये पौधा किस तरीके से ग्रो हो रहा है। अगर वो अच्छे से ग्रो हो रहा है मतलब आपकी भी अच्छे से ग्रोथ होगी। अगर वो जल रहा है, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसमें कलियां नहीं लग रही है, उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब है। बिकॉज वो आपने खुद ने अपने हाथ से लगाया है, मतलब वो आपकी एनर्जी है उस पौधे में, राइट। तो आप वो नोटिस कर पाओगे कि आपकी एनर्जी कहाँ पर है, राइट। तो वो पौधा आपको बताएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। इसलिए ये रेमेडी आपको बता रही हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। बाकी जो भी मैसेजेस आपको दिए हैं, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।